Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि for, since and ago का यूज़ क्या होता है. ठीक है, ये सेंटेंस में कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, आज हम वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे. for का मतलब होता है ड्यूरिंग द पॉइंट, उस समय के दौरान. We use for when we talk about a period of time or length of the action. यानी हम for का प्रयोग समय विधि के बारे में या कार्य की अवधि के बारे में बताने के लिए करते हैं. जब हमें बताना हो कि कोई कार्य कितने समय तक चला, उस कार्य की अवधि क्या थी, ड्यूरेशन क्या थी, उस एक्शन की लेंथ क्या थी, तब हम for का यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं कि for की पोजीशन क्या होती है, यानी for सेंटेंस में कहाँ पर लगाना होता है. इट्स पोजीशन इज़ बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो समय का पीरियड होता है उसके पहले हमें for का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम. जैसे for 1 year, यानी 1 साल से या फिर 1 साल के दौरान. for 2 weeks, 2 सप्ताहों से. for a long time, एक लंबे समय से या उसके दौरान. for 3 months, 3 महीने से या 3 महीने के दौरान. ठीक है, तो for का हम यूज़ करेंगे किसी समय की अवधि से पहले, बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जॉन को 3 दिन से जानता हूँ. आई हैव नॉन जॉन फॉर 3 days. ठीक है, मैं जॉन को 3 दिन से जानता हूँ, यानी मुझे जॉन को जाने हुए 3 दिन हो चुके हैं. यहाँ पे हम 3 दिन की अवधि की बात कर रहे हैं. 3 days का पीरियड हो चुका है, ड्यूरेशन हो चुका है, इसीलिए हम for का यूज़ करेंगे. आई हैव नॉन जॉन फॉर 3 days. मैंने 10 साल तक इस दफ्तर में काम किया है. आई हैव वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years. यानी मुझे इस दफ्तर में काम किए हुए 10 साल का समय हो चुका है, 10 साल की पूरा ड्यूरेशन हो चुका है, 10 साल की अवधि हो चुकी है. इसीलिए अवधि से पहले या जब हमें पता चले कि कोई काम कितने देर तक चला है, उस काम की लेंथ क्या है, तब हम for का यूज़ करेंगे. आई हैव वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years. पीटर 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है. पीटर हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. ठीक है, पीटर हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. उसको खेलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं. ठीक है, ये एक्शन की लेंथ को बता रहा है, तो भी हम यहाँ पर for का यूज़ करेंगे. पीटर हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. हमारा सेकेंड वर्ड है since. since का अर्थ होता है from that point, यानी उस समय से. We use since when we talk about a specific point in time or start of the action. Since only shows the moment when the action started. since का प्रयोग हम उस समय के एक निश्चित बिंदु या कार्य की शुरुआत के बारे में बात करते समय करते हैं. since केवल उस बिंदु को बताता है जब कार्य शुरू हुआ. जैसे हमने अभी for को देखा, तो for बताता है किसी कार्य की अवधि को. ठीक है, उस कार्य को करने में कितना समय लगा, उसकी लेंथ क्या थी. ठीक है, लेकिन since यहाँ पर बताता है कि वो कार्य कब शुरू हुआ. ठीक है, ये नहीं बताएगा कि कार्य को हुए कितना समय हो चुका है, वो कार्य कितने समय तक चला. since का यूज़ हम करते हैं ये बात करने के लिए कि कोई कार्य कब शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कब हुई. ओके, since only shows the moment when the action started. ये सिर्फ उसी पॉइंट के बारे में बात करता है जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था. अब देखते हैं सेंटेंस में since की पोजीशन. since की पोजीशन बिल्कुल for की तरह होती है. जैसे for को हम पीरियड ऑफ टाइम के पहले लिखते हैं, यहाँ पर since को स्टार्टिंग पॉइंट से पहले लिखेंगे. ठीक है, जैसे since लास्ट मंडे. ठीक है, पिछले सोमवार से. since I was born.
जैसे जब से मैं पैदा हुआ तब से। सिंस 1998, 1998 से, या फिर सिंस लास्ट जुलाई, पिछली जुलाई से। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक स्पेसिफिक है। मंडे को हम एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज़ करेंगे। 1998 अपने आप में एक स्पेसिफिक पॉइंट है, राइट। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से पहले सिंस का यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ 1999 से रह रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे वहाँ पर रहते हुए कितना समय हो गया है, मैं कितने समय से वहाँ रह रहा हूँ। इस सेंटेंस में हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 1999 से, कि मैंने वहाँ पर 1999 से रहना शुरू किया, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली इस सेंटेंस में सिंस का यूज़ होगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1999। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है। अगेन यहाँ पर फिर से हमें यही दे रखा है कि उसने पढ़ना कब शुरू किया, ना कि ये कि वो कब तक पढ़ी, ठीक है। उसके पढ़ने की हमें लेंथ नहीं दे रखी, उसने पढ़ना कब शुरू किया ये हमें वाक्य में दे रखा है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। हम मार्च से इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हमें इंतज़ार करना मार्च में शुरू किया था। We have been waiting since March. We have been waiting since March. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ago. ago का मतलब होता है पहले, ठीक है। Before now, अभी से पहले। The word ago is a useful way of expressing the distance into the past. पास्ट की अवधि की दूरी बताने के लिए अगो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगो का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बोलना हो कि वर्तमान से कितने समय पहले कोई कार्य हुआ है, मतलब अभी जो समय चल रहा है उससे कितने समय पहले कोई कार्य हुआ है। जैसे फॉर का यूज़ हम करते हैं लेंथ ऑफ द एक्शन के लिए, समय की अवधि के लिए। सिंस का यूज़ करते हैं किसी कार्य की शुरुआत के लिए। अगो का हम यूज़ करते हैं अभी से कितने समय पहले कोई कार्य हुआ था ये बताने के लिए, ठीक है। हम पास्ट में कोई दूरी बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं किसी कार्य की प्रेजेंट टाइम की कंपैरिजन में। देयर वी यूज़ अगो। अब हम देखेंगे अगो की एक सेंटेंस में पोजीशन, कि वो कहाँ पर यूज़ होता है। इट इज़ आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम। अगो का हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। जैसे हमें कोई समय की अवधि दे रखी है, उसके बाद में हम एक सेंटेंस में अगो का यूज़ करेंगे। ये फोर से थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि फोर का हम पोजीशन जो होती थी उसकी होती थी पीरियड ऑफ टाइम के पहले, और यहाँ है पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। जैसे अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले, ठीक है। तो हम बात करें कि कोई कार्य प्रेजेंट से एक सप्ताह पहले हुआ था, अ वीक अगो। अ मिनट अगो, 1 मिनट पहले। 2 hours अगो, 2 घंटे पहले। 3 years अगो, 3 साल पहले। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा ये पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही यूज़ होगा, ठीक है। हम जैसे मंडे अगो नहीं बोलेंगे, 1998 अगो नहीं बोलेंगे, हमेशा अगो का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही होगा, ठीक है। अवधि जहाँ दे रखी होगी, किसी समय की अवधि दे रखी होगी, उसके बाद ही हम अगो का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यह काफ़ी समय पहले हुआ था, ठीक है। अगेन हम पास्ट में किसी दूरी को इंडिकेट कर रहे हैं। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही यूज़ करेंगे हम अगो को। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। वह 3 साल पहले मुझसे मिली थी। शी मेट मी 3 years अगो। मुझे 2 दिन पहले जुकाम हो गया। आई कॉट अ कोल्ड 2 days अगो। तो यहाँ पर हमने उन्हीं कार्यों के बारे में बात की है जहाँ हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट से कितने पहले ये कार्य हुए थे। ये कार्य बहुत पहले हुआ था, अ लॉन्ग टाइम अगो। पर 3 साल पहले 3 years अगो, 2 दिन पहले 2 days अगो। तो इस तरह हम अगो का यूज़ करेंगे।
Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.